जय भारत। मैं निशा मिश्रा नायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को देश मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। अगर दीर्घकाल किसी को गुलाम बनाए रखना है, दीर्घकाल गुलाम बनाए रखना ज्यादा मुश्किल काम है बनिस्बत पराजित करना। पराजित करना आसान है तुलनात्मक दृष्टि से, परंतु दीर्घकाल तक गुलाम बनाए रखना ज्यादा मुश्किल है। तो दीर्घकाल गुलाम बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने धर्म बनाया। ये जानना है, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये प्रारंभ से ही ये जो धर्म है ये धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। ऋग्वेद पढ़ लो। ऋग्वेद ने सबसे पहले आर्य अपने को देव कहते हैं, देव। और मराठी में देव शब्द का क्या अर्थ होता है आप जानते हैं? देव शब्द का अर्थ है ईश्वर, ब्राह्मणों ने बताया। मगर ऋग्वेद में कुछ और है। ऋग्वेद में आर्यों ने अपने को देव घोषित किया है और आपके पुरखों का नाम रखा दानव, दैत्य, राक्षस। हम बारामती में कार्यक्रम के लिए गए थे तो प्रवीण के साथ में मराठा समाज का एक नौजवान लड़का था, उसको शादी करनी थी। तो ब्राह्मणों ने उसको कहा कि कुंडली बनाओ। उसने ब्राह्मणों के हाथों कुंडली बनाई। तो प्रवीण ने मुझे बताया कि उसके कुंडली में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? वर्ण शूद्र, गण राक्षस। मैंने उसको लड़के को पूछा, भाई ये ब्राह्मण कितना पढ़ा लिखा होगा? चौथी सातवीं पास होगा। तो कितना पैसा दिया? 501 रुपया। तो 501 रुपया देकर उस लड़के ने अपने को शूद्र घोषित करवाया और ब्राह्मण ने सोचा 501 रुपया अगर दिया है तो शूद्र ही क्यों घोषित करे, इसको राक्षस भी घोषित कर दिया। बोनस में उसको राक्षस भी घोषित कर दिया। चौथी और सातवीं पास वाला ब्राह्मण केवल आपका वर्ण नहीं जानता, बल्कि वर्ण से भी आगे मूल निवासियों का गण हुआ करता था। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की है और गण व्यवस्था मूल निवासियों की है, ये समझने की जरूरत है। तो ब्राह्मण जानता है ब्राह्मण धर्म के अनुसार इसका वर्ण शुद्ध है और उनका अपनी जो व्यवस्था गण व्यवस्था है, इस गण व्यवस्था में ये राक्षस गण का है। चौथी सातवीं पास का ब्राह्मण 5000 साल पहले का मामला जानता है। अरे हमारे लोगों को आज का भी मालूम है। चौथी पास वाले को, सातवीं पास वाले को 5000 साल का मालूम है। हमारा क्या है? हमको हमारा इतिहास मालूम नहीं है। ब्राह्मण को हमारा इतिहास मालूम है, वो भी 5000 साल पहले। तो ब्राह्मण ये जो आर्य है, ये ऋग्वेद में अपने को देव कहते हैं और जो आपके पुरखे हैं उनको दानव, दैत्य और राक्षस कहते हैं। जब मूल निवासियों को परास्त किया और दीर्घकाल तक गुलाम बनाने का मामला आया तो ब्राह्मणों ने वर्ण धर्म का निर्माण किया और वर्ण धर्म में वर्ण व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इस व्यवस्था में, इस ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था में सबसे बड़ा, सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा। मैं ऐसे मानता हूं कि आयु का
ब्राह्मण ही क्यों रखा ब्राह्मणों ने, डीएनए के आधार पर यह बताना संभव है, विश्लेषण से संभव है। ब्राह्मण क्या कहते हैं, ब्राह्मण शब्दों को जानने के लिए वो क्या कहते हैं, ब्रह्म जानती तो ब्राह्मण, ब्रह्म जानती तो ब्राह्मण, यानी जो ब्रह्मा को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्मा कौन है, आर्यों का पुरखा है, आर्यों का नेता है, वहां से ब्राह्मण पैदा हुआ, ऐसा वो बताते हैं। वर्ण व्यवस्था में, वर्ण धर्म में ब्राह्मणों ने ब्रह्म से हम निकले, ये पूर्व पुरुष उन्होंने ब्रह्म घोषित किया। इससे उनका इतिहास उनको जानने को मिलता है कि हमारी पैदाइश ब्रह्म से होती है, इसलिए हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों ने, आर्यों ने अपने को ब्राह्मण घोषित किया। वर्ण धर्म में ब्राह्मण सबसे ऊपर वाला वर्ण है और उस धर्म में सबसे ज्यादा अधिकार ब्राह्मणों को है, सारे सर्वाधिकार ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण को सर्वाधिकार है, क्षत्रिय को उसके नीचे अधिकार है, वैश्य को उसके नीचे अधिकार है, मगर शूद्र अधिकार वंचित है। ये समझना जरूरी। देखिए, संस्कृत में वर्ण शब्द का अर्थ है रंग। उन्होंने वर्ण व्यवस्था ही नाम क्यों रखा, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर से 3 वर्ण पैदा किए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। एक ही रंग के लोग थे, इसलिए उन्होंने उसकी व्यवस्था का नाम रखा वर्ण व्यवस्था, अर्थात रंग व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था रंग भेद पर खड़ी है, डीएनए के आधार पर प्रमाणित हो जाता है। 3 वर्ण को अधिकार वितरित किए, चौथा वर्ण मूल निवासियों का है, जिसे आर्थिक तिलक कहते हैं। इन लोगों को हमने अपने में एसिमिलेट किया, यानी शामिल किया। अपने में कहां शामिल किया, चौथे में शामिल। तो चौथे में शामिल किया, शूद्र शामिल किया। शूद्र को क्या अधिकार है, कोई भी अधिकार नहीं। क्या काम करना है, 3 वर्ण की सेवा करना है, ये उन्होंने वर्ण व्यवस्था में रखा। इसका मतलब ये जो सेवा करने वाला जो वर्ग है, ये सेवा करने वाला वर्ग उन्होंने अधिकार वंचित बनाया। ये अधिकार वंचित जो लोग वेस्टर्न कंट्री में होते हैं उसे ही गुलाम मानते हैं। भारत में अधिकार वंचित लोगों को शूद्र कहा गया, अर्थात शूद्र शब्द का अर्थ ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर गुलाम होता है। अर्थात ब्राह्मण वर्ण धर्म जो है ये ब्राह्मण धर्म है। ये ब्राह्मण धर्म क्यों है, क्योंकि वर्ण धर्म में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को अधिकार दिया गया, ये ब्राह्मण धर्म है। ये जो ब्राह्मण धर्म है, जिसे पहले वैदिक धर्म कहा जाता था और आज के तारीख में इसे हिंदू धर्म कहा जाता है, ब्राह्मणों ने इसका हिंदू धर्म नाम क्यों रखा, ये भी समझने की बात है। अगर ब्राह्मणों ने आज के तारीख में इसका नाम ब्राह्मण धर्म रखा होता तो बहुजन लोग ये कहते अरे तो ब्राह्मणों का धर्म है भाई, हमारा तो है नहीं। नाम से ही पता चल जाता, और नाम से ही पता चल जाता तो मुझे जन जागरण करने का मामला करने की जरूरत नहीं होती, फिर अगर सबको भी वाला लंबा चौड़ा भाषण करने की जरूरत नहीं होती। वो नाम से ही लोगों को पता चल जाता, ब्राह्मण दल, अरे ये तो ब्राह्मणों का है, हमारा नहीं, छोड़ो भाई ये हमारा नहीं, आसानी हो जाए। अब हमको सारा विश्लेषण करके समझाना पड़ता है, वेद में घुसना पड़ता है, उसी ऋग्वेद में घुसना पड़ता है, लंबा चौड़ा व्याख्यान करके विश्लेषण करके समझाना पड़ता है। अगर ब्राह्मणों ने इसका हिंदू धर्म नाम नहीं रखा होता और ब्राह्मण धर्म ही रखा होता तो लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो मूल रूप से हिंदू धर्म नहीं है, ये भी कितनी अजीब बात है,
कि मुसलमानों ने यहाँ के पराजित प्रजा को, जिनको उन्होंने पराजित किया, गुलाम बनाया, उनको हिंदू कहा। और जब इनको हिंदू कहा, ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। कहा कि अगर आप आक्रमणकारी हो और आपने यहाँ के प्रजा को पराजित किया और पराजितों को हिंदू कहते हो तो हम हिंदू नहीं हैं, हम भी आक्रमणकारी है, हमने भी यहाँ के प्रजा को पराजित किया। अगर पराजितों को ही हिंदू कहते हो तो हम हिंदू नहीं हैं। मुसलमानों के राज में ब्राह्मणों पर जिजिया टैक्स नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे। जिजिया टैक्स हिंदुओं पर था, ब्राह्मणों पर नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहते थे, मानते थे नहीं। आज वही ब्राह्मण हमारे बस्तियों में आकर नारा लगाते हैं, हमारे लोगों से कहलवाते हैं, जरा कहो तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमारे लोगों के बस्तियों में आकर कहलाते हैं, हमारे लोगों से गर्व से कहो हम हिंदू है। अर्थात मीनिंग क्या होगा? गर्व से कहो हम गुलाम हैं। मुसलमान गुलामों को हिंदू कहते थे। भारत में ब्राह्मण जो है ये भी गुलामों को ही हिंदू कहते हैं, मगर गुलाम कह नहीं सकते, इसलिए हिंदू कहते हैं। तो ब्राह्मणों को संतुष्टि हो जाती कि हम इसको गुलाम कह रहे हैं भाई, मगर इसको पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चलता, और वो गुलाम कहने की संतुष्टि अनुभव करते। दूसरी बात, मैं हमेशा संतरे का उदाहरण देता हूं कि ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मण धर्म छुपाया, उसका असली रूप छुपाया। जैसे संतरा होता है उसका छिलका होता है, छिलका उतार दे तो असली संतरा बाहर आता है। संतरा के ऊपर जो छिलका है, ये छिलके का नाम हिंदू है, और उसके अंदर जो संतरा है उसका नाम है ब्राह्मण। उसके अंदर उन्होंने ब्राह्मण धर्म को छुपाया, और संतरे का जो कवर है वो कवर कर दिया हिंदू के नाम। और ये भी कितनी अजीब बात है कि ब्राह्मण मुसलमानों को प्रतिदिन गाली देते हैं, उसका विरोध करते हैं, हमसे विरोध करवाते हैं, फसाद करवाते हैं, दंगे फसाद करवाते हैं, मगर मुसलमानों का दिया हुआ हिंदू नाम अपने धर्म को स्वीकार करते हैं। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि वेद में हिंदू शब्द नहीं है, स्मृति में हिंदू शब्द नहीं है, श्रुति में हिंदू शब्द नहीं है, पुराण में हिंदू शब्द नहीं है, रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, जीवन गीता में हिंदू शब्द नहीं है। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, ज्ञानेश्वरी में, ज्ञानेश्वरी में भी नहीं है बोल ज्ञान, ज्ञानेश्वरी में ज्ञान है मगर हिंदू नहीं है, सब कुछ है मगर हिंदू नहीं है। तो वहां हिंदू नहीं है, तो ये मुसलमानों में कैसे हुआ कि ब्राह्मण के घर में बेटा पैदा हुआ। ब्राह्मण धर्म बनाया, उदाहरण के लिए ब्राह्मण के घर में बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा मोहम्मद इस्माइल तिवारी, मोहम्मद रहमान पांडे, मोहम्मद जानीसार कुलकर्णी। ऐसा हो गया नाम कि ब्राह्मण के घर में बेटा पैदा हो गया और नामकरण किया मुसलमानों ने। ब्राह्मण का धर्म है, धर्म का नाम रखा मुसलमानों ने, हिंदू धर्म होना नहीं चाहिए मगर ऐसा किया। ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म का अपनी रूप छुपाने के लिए मुसलमानों का दिया हुआ नाम भी उन्होंने अपने धर्म के लिए स्वीकार किया। ये केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि ब्राह्मण जानते हैं कि हमारा षड्यंत्र है, छुपाओगे नहीं तो पता चल जाएगा, इसको छुपाना होगा भाई। जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, विचार नहीं करते थे, तब छुपाने की जरूरत नहीं थी। अब लोग पढ़े लिखे हो गए, अब छुपाना होगा। अगर नहीं छुपाएंगे तो लोगों को पता अपने आप चल जाएगा, लोग छोड़ देंगे। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म जो है, ये ब्राह्मण धर्म मूलतः
गुलाम बनाने के लिए बनाया, और जो गुलाम बनाने के लिए बनाया हुआ है वो वास्तव में धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। मगर षड्यंत्र का नाम लेकर अगर लोगों को बताते तो लोग स्वीकार नहीं करते, गुलामी को स्वीकार नहीं करते। ब्राह्मणों ने षड्यंत्र बनाया मगर नाम रखा धर्म। षड्यंत्र बनाया मगर उस षड्यंत्र का नाम रखा धर्म, तो लोगों ने कहा धर्म, इसलिए लोगों ने स्वीकार। धर्म अच्छी चीज। धर्म क्या करता है? धर्म दया करने के लिए कहता है। जब कोई भिखारी आपको भिक्षा मांगने के लिए आता है क्या कहता है? दया कर। क्या कहता है? दया कर। भिक्षा मांगने के लिए आता तो धर्म कर। तो इसका मतलब है कि ये जो धर्म है ये अच्छी चीज है। धर्म जो है अच्छी चीज है, ये दया करने के लिए कहती है, मानवता करने के लिए कहती है, ये अन्याय से पीड़ित आदमी को मदद करने के लिए कहती है, जो पीड़ित है उसका सहारा बनने के लिए प्रेरित करती है। धर्म संकल्पना अच्छी संकल्पना है। ब्राह्मणों ने षड्यंत्र बनाया, नाम रखा धर्म। ब्राह्मणों ने षड्यंत्र बनाया और मूल निवासियों को चौथे वर्ण में ढकेला, अधिकार वंचित किया। अधिकार वंचित करना धर्म कैसे हो सकता है? जैसे मनुस्मृति में लिखा शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं होगा, शिक्षित होने का अधिकार नहीं होगा, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। अधिकार वंचित किया, अधिकार वंचित करना धर्म कैसे हो सकता है? अधिकार वंचित करना धर्म नहीं है। अधिकार वंचित करना अगर धर्म नहीं है तो अधिकार वंचित करना षड्यंत्र है। अगर अधिकार वंचित करना षड्यंत्र है तो ये षड्यंत्र बनाया मगर नाम उसका धर्म रखा, इसलिए हमारे लोगों ने स्वीकार किया। इसलिए मानसिक गुलामी का निर्माण। इसका मतलब है शुरू से ब्राह्मणों ने षड्यंत्र बनाया, उस षड्यंत्र का नाम धर्म रखा और धर्म के नाम पर षड्यंत्र का प्रचार किया। इस वजह से लोगों ने स्वीकार किया। इस वजह से ब्राह्मणों का षड्यंत्र हमने धर्म के नाम पर स्वीकार किया। ये गुलामी। इसके विरोध में बुद्धा ने आंदोलन किया और बुद्धा का आंदोलन चतुसूत्री का आंदोलन है। उसमें